वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू फाइल मेंटेनेंस केस अगेंस्ट हस्बैंड। वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के खिलाफ खर्चे का केस फाइल करना चाहती है, तो किस तरीके से वो अपने हस्बैंड के खिलाफ खर्चे का केस फाइल करे। अब हस्बैंड ने बीवी को घर से निकाल दिया है, कोई जुल्म सितम किया है, गाली गलूच किया है, बैड बिहेव किया है, या फिर उसने अपना हक महर मांगा, हस्बैंड ने हक महर देने से इनकार किया है, या फिर ससुराल वाले उसका घर नहीं बसने देते, ससुराल वालों ने उसको घर से निकलवा दिया है, उसके बच्चे भी हैं, या भले वो अकेली भी है। अब वो अलहदा जाके अपने हस्बैंड के उसमें अपने वालिदैन के घर में या कहीं और वो जाके रह रही है, या फिर ऐसा है कि उसका हस्बैंड मुल्क से बाहर चला गया है और वो खर्चा बीवी को नहीं देता, हत्ता कि एक ही घर में वो ससुराल में रह रही है। सब में ऐसा भी होता है, ये बहुत से वाक़यात होते हैं। वाइफ को जो है वो अपने ससुराल के वाइफ ससुराल में रह रही है, जो लड़के हैं उसके माँ बाप के साथ रह रही है, वो खुद लड़का जो है वो बैरून मुल्क चला गया। अब वो खर्चा बीवी को नहीं देता, खर्चा अपनी माँ और वालिद को भेजता है, और उनकी मर्जी उसकी बीवी को कोई खर्चा दे या ना दे। ये अक्सर ऐसा होता है। देखिए, समटाइम वो कुछ दे देते हैं, समटाइम नहीं देते, तो इस तरह बहुत ही बुरी हालत में वो रहती है। तो इन हालात में उसके पास ये राइट बनता है कि वो हस्बैंड के खिलाफ खर्चा क्लेम करे, चूंकि वो उसकी वेडेड वाइफ है, उसको मेंटेन रखना या उसके बच्चे भी हैं उसको मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है। खर्चा डायरेक्ट उसको भेजना चाहिए, वालिदैन पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो वालिदैन पे छोड़ता है तो चूंकि वालिदैन उसके वालिदैन की जिम्मेदारी तो नहीं है, बीवी तो उसी की है, जिम्मेदारी उसी की बनती है। चुनाचे वो खर्चा देने का पाबंद नहीं देता, तो ऑफकोर्स उसके पास राइट है कि वो क्लेम कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। प्रोसीजर अगर हम बात करते हैं, प्रोसीजर ये है कि वो सबसे पहले किसी फैमिली लॉयर से कंसल्ट करें। वैसे तो कोई भी वकील, कोई आम सा कोई इतना बड़ा केस नहीं होता, लेकिन अगर एक्सपर्टीज देखिए जो फैमिली लॉयर होगा उसके पास बेहतर होंगे, ताकि बेहतर तरीके से वो केस चला सके। किसी फैमिली लॉयर से पहले तो वो कंसल्ट करें, और उसके बाद वो उस सर्विसेज के लिए उस वकील को एंगेज करें, और उसके अलावा वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगी। उसके बाद वो उसका वकील उसका केस ड्राफ्ट करेगा, और उसके बाद उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, बायोमेट्रिक होगा, बिफोर द जज अपेयर होगी और केस उसका फाइल हो जाएगा। इसके बाद तरीकेकार ये है, कोर्ट उसको नोटिस भेजेगी, समन भेजेगी, और उसके बाद उसका जवाब आएगा, वकील करेगा, एविडेंस चलेगी, और उसके बाद एविडेंस के बाद केस का फैसला हो जाए। इंटायर मेंटेनेंस कोर्ट आर्जी खर्चा पहले से लगा देगी, ताकि कोई बच्चा या बीवी उसका आर्जी तौर पर खर्चा चलता रहे, और फाइनल फिर बाद में लगाएगी। अब उसके बाद एविडेंस चलेगी दोनों तरफ से कि कितना खर्चा उसका बनता है, कितनी हस्बैंड की आमदनी है। देखिए, फाइनल फैसला ये होता है कि कितना वो कमा कर आया और कितने क्या अखराजात है, उस हिसाब से। अब उसके बाद जो है कोर्ट जो फाइनल जजमेंट देगी, डिग्री देगी, और उसके बाद फिर भी वो नहीं देता, फिर उसकी एग्जीक्यूशन फाइल हो। साफ है, जो भी खर्चे हैं, बच्चा है उसके तालीम के खर्चे हैं, उसकी सेहत के खर्चे हैं, उसके खाने पीने के खर्चे, सारे देना वो फादर की जिम्मेदारी है। उसकी तरह बीवी के भी खर्चे हो गए। अब जो है फिर कोर्ट एग्जीक्यूशन के थ्रू जबरदस्ती उससे रिकवरी करेगी। अगर केस का अगर हम बात करते हैं, केस के तरीके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको प्रूफ लगाना है कि ये चीज़ें हैं, ये अखराजात हो रहे हैं, और उसके बाद उसका जवाब आना है, एविडेंस चलेगी। उसके बाद कोर्ट पर रिटेल भी करती है, अगर वो वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है तो अपेयर होगा, नहीं है तो किसी को पावर अटॉर्नी भी दे सकता है। तो कोर्ट फाइनल फैसला होने से पहले प्री ट्रायल करेगी। अगर वो खुद इस चीज़ को मानते हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हो, देना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोर्ट फिर आगे प्रोसीडिंग करेगी, हेयरिंग करेगी, जजमेंट करेगी, फिर एग्जीक्यूशन होगी। ये तरीक़ेकार है कि किस तरीके से वाइफ जो है हस्बैंड के खिलाफ खर्चे का केस फाइल कर सकती है। ये था आज का लीगल लेक्चर। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।